नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 2023 में आए नेट जेआरएफ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमने आज के वीडियो में 51 से 81 तक के प्रश्नों को लिया है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने साथ साथ लिख दिया है, जिससे आप सभी के समय का बचत हो, समय बर्बाद न हो। आप अपने तरीक़े से इसे पढ़ और देख लेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 हिंदी क्वेश्चन पेपर विथ आंसर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 51 to 81। 51 नंबर का प्रश्न है, सतपुरा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जले, घिनौने घने, कंप के कनकने। इसका विकल्प होगा डी 2, 4, 5। प्रिय प्रवास 52 नंबर का प्रश्न है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? इंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, कनक मंजरी या मंदा क्रांता। इसका विकल्प है बी 2, 3, 5। 53 नंबर का प्रश्न है, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है? जोग सिखावन पांडे, ज्ञान कौ महल, मधुकर मधुमत वारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदियाँ मादरी। इसका विकल्प है सी 1, 3, 4। 54 नंबर का प्रश्न है, मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं? सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। इसका विकल्प है बी 2, 4, 5। 55 नंबर का प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं? अब्दुल्ला बेग, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। इसका विकल्प होगा सी 3, 4, 5। 56 नंबर का प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया? तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसीदास से, काशी का इतिहास से या अकबर से। इसका विकल्प है डी केवल 1, 4, 5। तीसरी कसम 57 नंबर का प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं? लालमोहर, पलटन दास, महेश्वर, धुनीराम, बेगू पटवारी। इसका विकल्प होगा सी 1, 2, 4। 58 नंबर का प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी पर विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में आगे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। आगे को यहाँ पे होगा। इस कहानी में आगे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। डी इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। ई है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। इसका विकल्प होगा बी 2, 3, 5। 59 नंबर का प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन है? ए इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है। बी कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। सी आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगी। डी है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। और ई है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। इसका विकल्प होगा बी केवल 2, 3, 5। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निहचय भारत को अब नाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप में दर्शन होते हैं। इसका विकल्प होगा सी 1, 3 और 5। 61 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी के लिखने वाले पूर्ण सिंह ने
हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 ईस्वी में लिखी थी। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे हैं। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी है। इसका विकल्प है ए, केवल 1, 2 और 3। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित 62 नंबर का प्रश्न है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 में हुआ। शिव शंभू अपने को वासरे के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानता है। इसके विकल्प हैं बी, 1, 3, 5। 63 नंबर का प्रश्न है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू, यहाँ पे संस्कृत होगा, संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवाड़े और ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसका विकल्प सी है, 1, 3, 5। 64 नंबर का प्रश्न है। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। शरदचंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रथमनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए थे। इसका विकल्प सी है, 2, 3, 4। 65 नंबर का प्रश्न है। मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसीदास के गांव का नाम 12 गाँव है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। बाबा को पाँव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया। इसका विकल्प है सी। 66 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका विकल्प है डी। 67 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 इसमें भी मिलाना है। इसमें संप्रदाय का नाम और प्रवर्तक दिया हुआ है, इसे मिला लेंगे आप लोग। इसका विकल्प है सी। और 68 नंबर का प्रश्न है, ये भी मिलान करना है। इसमें रचना और रचनाकार को मिलाना है। इसका विकल्प है बी। 69 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें ग्रंथ के नाम और समय दिया हुआ है, तो इसको भी मिलान करना है। इसका विकल्प है सी। 70 नंबर का प्रश्न है, वह भी मिलान करना है। इसमें पुस्तक और आलोचक के नाम दिए हुए हैं, इसका मिलान करना है। इसका विकल्प है सी। सूची 1 और 71 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। शेखर एक जीवनी और खंड का जो शीर्षक दिया हुआ है उसमें मिलाना है। इसका विकल्प है बी। 72 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें पात्र और कहानी के पात्र और कहानी है, तो इसका विकल्प दिया हुआ है बी। 73 नंबर का प्रश्न में इसमें भी मिलान करना है। इसमें नाटक और उसके पात्र का नाम दिया हुआ है, उसे मिलाना है। इसका विकल्प है सी। 74 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी मिलान करना है। निबंध संग्रह और संपादक हैं, इसमें इसका विकल्प है सी। 75 नंबर का प्रश्न है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका है डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद महादेव गोविंद रानडे के सुझाव, काका कालेलकर
की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। इसका विकल्प है बी। 76 नंबर का प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। इसका विकल्प है सी। 77 नंबर का प्रश्न है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। तो आर्य समाज, आर्यसार थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। इसका विकल्प है बी। 78 नंबर का प्रश्न है, कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये हर साल आता है और हमेशा आता भी रहेगा। इसका विकल्प डी है। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राग दरबारी, मैला आंचल, आपका बंटी, मानस का हंस और झूठा सच। इसका विकल्प सी है सही। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्बंसिया। इसका विकल्प बी सही है। 81 नंबर का प्रश्न है यह अंतिम प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाए, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। इसका विकल्प है डी। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।